सलाम दो वड़क्कम केम छो सारू छे घनश्याम नाम मारू छे। फिर से एक बार अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की डोरी के साथ कुछ कहानियां और बहुत ही अच्छी कहानियां जो अपने जीवन में कुछ बूस्ट अप देती है। गुरु का महत्व वो सूरज की तरह है। गुरु जो बिना चाहे वो आपके जीवन में उजाला फैलाता है। गुरु का मतलब वही है, वो बादल है गुरु जो बिना आपकी मर्जी के आप पर प्यार की बौछार करता है। यानी जिंदगी में आप कहीं पे भी फंसे हो तो समझ लीजिए कि आपके पास अगर अच्छा और सच्चा गुरु है तो वो दिल से आपको वो मुसीबत से निकाल के लेके जाएगा और मुसीबतों को दूर भगा देगा। यानी चाहे भी कितनी बड़ी मुसीबत हो, अगर गुरु संग है तो ये जीवन की मझधार बहुत बढ़िया से चलेगी। समंदर में आपकी नाव उस तरह होती है जिसमें माजी नहीं है और घूम रही है, क्योंकि वैसी ही लाइफ किसी के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो वैसा ही होता है। तो जिंदगी में हमेशा आपको सबसे अच्छी जिंदगी जीनी है तो गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु होने के बाद गुरु की गुरु दक्षिणा क्या होती है, इस पे ये मोटिवेशनल स्टोरी है। क्योंकि गुरु की गुरु दक्षिणा कुछ पैसा या धन या कुछ मिलकत नहीं होती है। गुरु की गुरु दक्षिणा वही होती है, गुरु ने जो ज्ञान आपको दिया है उस ज्ञान का आपने क्या उपयोग किया है और समाज में उसका ज्ञान का उपयोग करके आपने समाज को क्या दिया है। गुरु वही चाहता है हमेशा कि ये मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य हमेशा मुझसे आगे रहे और ये पूरे जहान में जितनी भी अच्छाइयां है वो मेरे शिष्य में रहे और ये अच्छाइयों से पूरे विश्व को सब कुछ अच्छा का अच्छा देता रहे। ऐसी एक स्टोरी है। स्टोरी में गुरु दीक्षा के लेने के लिए आश्रम पे कई बच्चे आते हैं और गुरु सबको गुरु दीक्षा देता है। पर गुरु बूढ़ा होने लगा था तो गुरु ने सोचा कि मेरे सभी शिष्यों में से अच्छे शिष्य को मैं चुनता हूँ और उसी को मैं अपना ये आश्रम आगे चलाने के लिए दे देता हूँ। गुरु ने देखा, बहुत ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद उसको दो बंदे ऐसे मिले कि जो बहुत ही निष्ठापूर्ण, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही श्रेष्ठ थे। तो दोनों शिष्यों को बुलाते हैं गुरु, दोनों शिष्य आते हैं। दोनों शिष्यों को गुरुजी 2 पोटलियां देते हैं और बोलते हैं कि ये चीज मैंने तुमको जो दी है उसको वैसी की वैसी ही मुझे वापस देना है। मैं 1 साल के लिए हिमालय जा रहा हूँ, वहां से मैं वापस आऊंगा तब ये तुमसे वापस लूंगा। पर शर्त ये है कि तुमको ये दोनों की 2 चीज, तुमको जो पोटलियां दी है वैसी की वैसी पोटलियां मुझे वापस चाहिए, ना कम होनी चाहिए। ये मस्ट भी आपको ध्यान रखना है। आप कुछ भी करें पर मुझे ये कम नहीं चाहिए। इसे संभाल के क्या भी करे, कुछ भी करे, पर मुझे इतनी की इतनी वैल्यू वाली पोटली मुझे फिर से चाहिए। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा मान के पोटलियां ली और देखा पोटली में गेहूं थे और दोनों ने गुरु की आज्ञा मानते हुए अपना काम चालू किया। गुरुजी 1 साल के लिए हिमालय चले गए। एक शिष्य बहुत ही मजेदार था, बहुत ही गुरु का आज्ञाकारी था। उसे लगा कि गुरु ने जो बोला है उसको मुझे निभाना है और उसने वो पोटली को जाके मंदिर पे रख दिया जहां वो रोज पूजा करता था। और उसने सोचा कि यहाँ से कोई लेगा नहीं, किसी को मैं छूने नहीं दूंगा। उसको संभाल के मंदिर पे भगवान की जगह पे रख दिया और वही हुआ जो गुरुजी ने बोला था कि तुमको रखना है संभाल के। दूसरा शिष्य देखा, उसने गेहूं थे, उसने गेहूं पोटली में से निकाले, पोटली को संभाल के रख दिया और वो पोटली में से निकले हुए गेहूं को आश्रम के पीछे जो जमीन थी वहां पे डाल दिया। थोड़े दिन चले जाते हैं, थोड़े साल चले जाते हैं, फिर गुरु वापिस आते हैं और गुरु दोनों चेलों से बुला के पूछते हैं क्या किया जो मैंने तुमको दिया था, वो पोटली वो कहाँ पे है। पहला शिष्य जिसने मंदिर पे पोटली रखी थी वो सही सलामत पोटली लेके गुरु को देता है। गुरु वो पोटली लेता है और खुश होता है कि बहुत बढ़िया। पर उसने गुरु ने देखा, वो पोटली को खोला और उसमें देखा गेहूं सड़ चुके थे, यानी गेहूं खराब हो चुके थे। गुरुजी ने बोला मैंने तेरे को बोला था सही सलामत मुझे जैसी है वैसी ही देना है, पर ये क्या हुआ, यहाँ तो गेहूं सड़ चुके हैं। दूसरे शिष्य को गुरु पूछते हैं आपने क्या किया, मेरी पोटली मुझे दो, मुझे वापस। वो क्षमा चाहता है, गुरुजी आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ।
गुरु को लेके जाता है आश्रम के पीछे जहां उसने गेहूं डाले थे, वहां दिखाता है और गुरुजी देखते हैं बहुत बड़ी फसल लहराती हुई जिसमें बहुत सारे गेहूं लगे हुए थे फसलों पे। गुरुजी बोलते हैं ये क्या है? शिष्य बोलता है गुरुजी आपने जो मुझे गेहूं दिए थे वो गेहूं मैंने यहाँ पे डाले, उसमें से जो फसल हुई उसमें से बहुत सारे गेहूं हुए, उसमें से वो गेहूं निकले, वो गेहूं मैंने फिर से यहाँ डाले, उसके परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो कि इतने सारे गेहूं हमारे पास है। गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हुए और गुरुजी ने कहा कि शिष्यों तुमसे यही अपेक्षा थी, जिंदगी में हमने तुमको जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान का कैसे आप उपयोग करते हो, यानी जो बात हमने आपको सिखाई है वो बात आप जीवन में कैसे उतारते हो। मैंने ये कहा था इसमें से कम नहीं होना चाहिए, मैंने ये तो नहीं कहा था इसको बढ़ेंगे तो मैं तुमको कुछ कहूंगा। और देखो ज्ञान की तरह जैसे ही ज्ञान को तुम अपने पास रखोगे तो ज्ञान सड़ जाएगा और ज्ञान को तुम जितना फैलाओगे ये ज्ञान इतना ही फैलेगा और इतनी फसल के रूप में सबके पास ये ज्ञान होगा। और गुरु का काम ही है ज्ञान को फैलाना, चाहे वो अपने शिष्य फैलाए चाहे गुरु फैलाए। जीवन में हमको भी यही सीखना है। गुरु हमको बहुत सारा ज्ञान देते हैं और हमको बोलते हैं कि ये करना है, तुमको सत्य के रास्ते पे चलना है, तुम्हारा निश्चय डगाना नहीं है, तुमको मैं जो बोलूं वो करना है। पर हम लोग क्या करते हैं? कहने का भावार्थ क्या है, हम भावार्थ लेते क्या है और समझते क्या है और करते क्या है। गुरु की बातों का मर्म समझे, गुरु जो समझा रहा है वो दिशा समझे, गुरु जो दिखा रहा है वो ज्ञान देखे, क्योंकि गुरु हर बात तुमको खोल के दिखा रहा है पर दीक्षा वही आप लेते हो जो आप लेना चाहते हो। तो गुरु हमेशा श्रेष्ठ है, गुरु हमेशा हमको सब कुछ देता है। गुरु पे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और गुरु के दिखाए गए मार्ग पे चलिए, हमेशा निश्चय ही आपको सफलता मिलनी ही है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो पर गुरु हमारे साथ है तो समझ लो कि हम जीत पक्की है। बस दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी हमारे साथ आपके साथ में लेके आऊंगा और हमेशा अपने यही पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहेंगे। इसके लिए आपका जो साथ सहकार मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ ये ब्रह्मांड का, ये यूनिवर्स का और ये पूरे गैजेट्स का जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जिसकी वजह से ये स्टोरी बनती है, आप तक पहुंचती है और आप लोगों तक पहुंचाते हो। धन्यवाद। लव यू जिंदगी, टेक केयर, सबा खैर, लव यू, नमस्कार।